तफ्तीश का सवाल है, बच्चों पे नहीं छोड़ सकते। इस सीरीज में हमने सब कुछ बच्चों पे छोड़ा है और बच्चों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। बच्चों का कहना है कि इस ट्रॉफी के लिए मेहनत करें और मैच जीते। मैच जीतने के बाद अगर ये ट्रॉफी मिलेगी तो इससे अच्छा एक फ्राई पैन ही दे दो, समझ रहे हो? कम से कम कपड़े तो इस्त्री हो ही जाएंगे। इस सीरीज से पहले जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हुआ, रिजल्ट का सबको पता होता था कि एक ही आना, जो मर्जी हो जाए मैच पाकिस्तान ने ही जीतना है। काफी क्लोज मैचेस भी देखने को मिले थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट। अब जो जीतने की एक परंपरा थी वो इस सीरीज में खत्म हो गई है। सीरीज के पहले 2 मैचेस तो हम हार गए और अब तो ये भी डर है कि कहीं रिवर्स स्वीप ना हो जाए, नहीं क्लीन स्वीप ना हो जाए। चलो जी, इस सीरीज में अगर हम क्लीन स्वीप होते हैं तुम्हारा सारी दुनिया में मजाक उड़ेगा। इस सीरीज में एक और बात भी क्लियर हो गई कि आज के बाद आपका चाहे मैच अफगानिस्तान, कनाडा या चाइना से भी होगा, तब भी बाबर और रिजवान को रेस्ट नहीं दिया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सीरीज के दूसरे मैच में शादाब खान ने एक बार फिर मैच टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए यंगस्टर को कहा कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी और खुलकर बैटिंग करो। खुलकर बैटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही बिखर जाओ। 0 रन पे पाकिस्तान के 2 आउट हो गए थे। ये क्रिकेट मैच कम फुटबॉल मैच ज्यादा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पहले ही हाफ में 2 गोल हो गए और गोल करने वालों में एक बार फिर अब्दुल्ला शफीक हैं। अब्दुल्ला शफीक ने अब तक T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 मैचेस खेले और 5 मैचेस में 4 बतखें ली हैं, डक्स। अब्दुल्ला शफीक जिस तरह का बैट्समैन है और जिस तरह की बैटिंग PSL और टेस्ट मैचेस में करता है, हमारी यही एक्सपेक्टेशंस थी कि ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स T20 में भी बनाएगा। बट जिस तरह ने उसने अब तक T20 मैचेस में बैटिंग की है, ये देखकर हमारा एक लेजेंड कांप रहा है। लेजेंड इसलिए कांप रहा है जितनी बार ये डक पे आउट हो गया, उसको अपनी मेहनत से बनाए गए रिकॉर्ड्स भी अब खतरे में नजर आ रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक की जिस तरह की बैटिंग टेक्निक है, ये बहुत जल्द फॉर्म में आ जाएगा और इस तरह के बैट्समैनों की पाकिस्तान को बहुत जरूरत है। अब अब्दुल्ला शफीक की बात हो रही है तो साइम अयूब और तैयब ताहिर की भी बात कर ही लेते हैं। इनको अभी इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है। इनको आप 1-2 इनिंग से जज नहीं कर सकते कि ये किस कैटेगरी के प्लेयर हैं। वैसे भी फ्रेंचाइज और इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी फर्क होता है। आपने देखा होगा PSL में साइम अयूब ने जिस तरह की बैटिंग की है, PSL में साइम अयूब के साथ बाबर आजम खड़ा होता था और साइम अयूब को पता होता था कि अगर मैं आउट भी हो जाता हूं तो बाबर आजम एक एंड पे खड़ा है और वो मैच संभाल लेगा। मगर पाकिस्तान की इस प्लेइंग 11 में कोई भी एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन नहीं था जो इनको लेकर चले। सब नए प्लेयर हैं और सबको यही फिक्र है कि हमने ही कुछ करना है और इसी कुछ के चक्कर में आजम खान ने एक बार फिर कुछ नहीं किया। सह लेंगे थोड़ा सा। आजम खान बैटिंग में जल्दी आउट होने के बाद कीपिंग में थोड़ा सा फंबल हुआ तो लोगों ने उस पर बातें करना शुरू कर दी। किसी को सैफी भाई की याद आई तो किसी ने रिजवान को पुकारा और किसी ने कामी भाई को किसी ने नहीं। आजम खान के आउट होने के बाद पाकिस्तान की बैटिंग में उसी का जलवा रहा है जिसका कराची में रहा है। नहीं, मैं अल्ताफ हुसैन की बात नहीं कर रहा। इमाद वसीम ने वही बैटिंग की है जो कराची किंग के लिए करता रहा है और मैच का रिजल्ट भी वही आया है। जब से इमाद वसीम ने मैच विनर वाली बात बोली है उसी दिन से ये परफॉर्म बहुत कर रहा है मगर अपनी टीम को मैचेस नहीं जितवा पा रहा। इस सीरीज में अब तक इमाद वसीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, एक बात तो पक्की हो गई कि ये बंदा हमें वनडे वर्ल्ड कप में जरूर चाहिए तो इस वक्त नसीम शाह को भी कि अपनी डेथ वाली बॉलिंग थोड़ी सी अच्छी कर ले। आजम खान, तैयब ताहिर, साइम अयूब, इन पर तो सब बातें करते हैं मगर इस पर कोई बात नहीं करेगा। ये टोपी ड्रामा है जी, टोटल। नसीम शाह पर कोई इसलिए बात नहीं करता क्योंकि इसकी उर्वशी से दोस्ती है। जब से नसीम शाह ने उर्वशी को रिप्लाई किया और उससे बातचीत हुई है उसी दिन से नसीम शाह की फॉर्म मिस्टर इंडिया हो गई है। भाई यही जोक था, हंस लो। नसीम शाह ने मैच के सेकंड लास्ट ओवर में 17 रन दिए और अगर 10-11 रन देता तो जमान के लिए भी 10-11 रन एंड वाले ओवर में बचते और वो डिफेंड भी कर लेता जिस तरह उसने 5 रन बचाने के लिए एफर्ट लगाई है। ओवरऑल इस मैच की बात करें तो अफगानिस्तान के बैट्समैनों ने बैटिंग बहुत अच्छी की और पाकिस्तान की बॉलिंग भी काफी अच्छी रही है, बस नसीम शाह को छोड़कर। अगर शादाब की कैप्टनसी की बात करें तो मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लगी। ये मेरा अपना ओपिनियन है क्योंकि इमाद वसीम अगर अच्छी बॉलिंग कर रहा है उसको 2-3 ओवर्स देने चाहिए थे बट नहीं दिए। यही इमाद वसीम था जब सैफी भाई कैप्टन हुआ करते थे। ये इनिंग का पहला ओवर भी करता था और 15-16वां ओवर भी कर लेता था मगर
इस मैच में हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। अफगानिस्तान के बैट्समैन हाथों से सिंगल ले रहे थे, मगर कैप्टन की तरफ से कोई भी ऐसा डिसीजन देखने को नहीं मिला जिससे लगे कि हाँ भाई फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है। अभी फ्यूचर का छोड़ो, प्रेजेंट का सोचो। आज जो मैच है वो बस मैच जीत लो, थोड़ी सी इज्जत बच जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद नहीं आएगी। मुझे बनाने में मज़ा नहीं आया तो आपको देखने में मज़ा क्या आएगा। तो मिलते हैं सीरीज जीतने के बाद। अच्छा